नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यूपी में कोर्ट मैरिज को लेकर के या मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है, और ख़ासतौर से इसमें यह भी मैं फोकस करूंगा कि अब कोर्ट मैरिज करने का लेटेस्ट प्रोसीजर क्या है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं है। उत्तर प्रदेश में मैरिज को लेकर के बहुत ही हड़कंप मचा हुआ है, खासतौर से ऐसे कपल जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। और आजकल सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के मर्डर केस की भी बहुत चर्चा है कि कैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड को हनीमून पर लेकर के जाती है, और क्योंकि उसकी शादी अपने बॉयफ्रेंड से नहीं हुई थी, इसलिए पति को हनीमून पर सुपारी किलर के द्वारा मरवा देती है। तो इसको भी काफ़ी रिलेट करके देखा जा रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले मैं आपको फैसले के बारे में बताऊं, ऑप्शंस क्या है उसके बारे में बताऊं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मैटर गया, और मैटर ये था कि बहुत सारे कपल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते थे और जाकर के वहाँ से प्रोटेक्शन की मांग करते थे। क्योंकि नेचुरली अगर कोई भी कपल जो घर के मर्जी के बगैर, यानी पेरेंट्स के मर्जी के बगैर अगर वो शादी कर रहे हैं, घर से भाग करके शादी कर रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा जान का खतरा होता था। लड़की के परिवार वाले कई बार गुस्से में आकर के, हमने ऑनर किलिंग, हॉरर किलिंग जैसे कई मामलों को सुना है, और उन खतरों की वजह से वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते थे और वहाँ पर प्रोटेक्शन की मांग करते थे। जब वो एसपी ऑफिस में या थाने में कोर्ट जाने से पहले जाते थे, वहाँ से भी जब उनको रिलीफ नहीं मिलता था तो मजबूरन इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, तो उनको जाना पड़ता था। लेकिन ये मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो कोर्ट है वो भी इसमें परेशान हुई कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके के मामले आ रहे हैं। जिसमें यह भी सामने आया, कोर्ट ने जांच करवाया तो यह भी सामने आया कि कुछ नाबालिग कपल की भी शादी हुई है। लेकिन हकीकत यह है कि बड़े पैमाने पे कपल अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। गाजियाबाद या यूपी के अलग अलग हिस्सों में जाकर के शादी कर रहे हैं, जिसमें मैरिज करते थे, मैरिज करके रजिस्ट्रेशन करा लेते थे। और पूरे यूपी में नियम यही था कि आप पहले दिन शादी करो और शादी करने के तुरंत बाद आप रजिस्ट्रेशन करा लो। और इसमें अगर देखा जाए तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ था एक साल के अंदर। अगर कंपेयर करें दूसरे जिलों से तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा हुआ था। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के बाद से। कोर्ट ने आदेश क्या किया, एक इंटरिम आदेश आया जिसमें ऑनरेबल जस्टिस दिवाकर साहब की बेंच ने ऑर्डर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि अब अगर आपको शादी करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है, तो सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन को उन्होंने डिफाइन किया। और ज्यूरिसडिक्शन में क्या कहा, उन्होंने पहली चीज तो यह कही कि ज्यूरिसडिक्शन ऐसे बनेगा कि कपल जहां रहते हों वहां पे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, या उनके पेरेंट्स जहां रहते हों वहां कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं बार बार कोर्ट मैरिज इसलिए कह रहा हूं कि नॉर्मली कोर्ट मैरिज करने का जो प्रोसेस था वो ये था कि मैरिज करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो विदाउट पेरेंट कंसेंट के भी आपकी मैरिज संपूर्ण मानी जाती थी। अब इस मामले में ये हुआ कि जब ये ज्यूरिसडिक्शन आ गया कि जहां आप रहते हैं, यानी कपल रहते हैं, या जहां पेरेंट्स रहते हैं, वहां पे करवा सकते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई कपल मेरठ में है, पड़ोसी हैं, उनके बीच में प्यार है और वो चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज करें, तो वो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में ही कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर उनके पेरेंट्स बुलंदशहर में रहते हैं तो बुलंदशहर में जाकर के कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि पेरेंट्स अगर एग्री ही नहीं कर रहे हैं शादी के लिए, और मेरठ और बुलंदशहर में अगर शादी करेंगे जाकर के, तो ऑब्वियसली पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने के बाद से उनके जान को खतरा होगा। और देखिए, सबसे जो इसमें सोचने वाली बात है कि इसमें अगर उनको प्रोटेक्शन की मांग करनी होगी तो या तो मेरठ की पुलिस से करनी होगी या बुलंदशहर की पुलिस से करनी होगी। जब वो मेरठ की पुलिस या बुलंदशहर की पुलिस के पास जाएंगे तो सबसे पहले पुलिस पेरेंट्स को कॉल करेगी, और वहां पे बल्कि विवाद होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं,
और हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वे शादी होने से पहले ही पकड़े जाएं। और इस बात के भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जहां पे लड़की के स्टेटमेंट को फोर्सफुली चेंज भी करवाया जाता है और चेंज करवाने के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो मैंने सबसे शुरू में बोला कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के मर्डर केस की चर्चा भी क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए, एक लड़की जो किसी और से प्यार करती थी, सोनम रघुवंशी जो किसी और से प्यार करती थी, उसने शादी का केवल स्वांग रचा और हनीमून पे अपने पति को जाकर के मर्डर करवा दिया। हमारा समाज ऐसा तो नहीं देखना चाहता है। युवाओं को फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए, लेकिन जो ये सोनम रघुवंशी ने किया है ये तो जघन्य अपराध है, ये होना नहीं चाहिए। आपको किसी न किसी तरीके से देखना चाहिए कि आप कैसे कर सकते हो। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले की वजह से ये दिक्कत जरूर हुई है। जो दूसरी बड़ी बात ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी मैरिज आर्य समाज में होंगे उसमें जो पंडित जी होंगे वो गवाह के तौर पर शामिल होंगे। अब जो पंडित जी हैं वो कह रहे हैं मेरा काम है शादी कराना, मैंने शादी करा दिया, मैं गवाह क्यों बनूंगा, मैं क्यों गवाह बनूं। मान लीजिए कि मेरा प्रोफेशन है, मेरी, अब मान लीजिए वकीलों को कह दिया जाए कि आप गवाह बनो, क्यों गवाह बने। वो तो एक जिम्मेदारी है कि भाई जिसको भी गवाह, कपल के ऊपर है कि वो किसको लेकर के आते हैं और किसको गवाह बनाना चाहते हैं, ये पूरी तरह से कपल के ऊपर है। हाँ, लेकिन कोर्ट का जो प्रयास है वो प्रयास ये है कि नाबालिग शादियां ना हो, ऐसी लड़कियों को जो जबरन बहला फुसला के शादी की जाती है वो सब कुछ ना हो और गलत तरीके से शादी ना हो। तो निश्चित रूप से जरूर कोर्ट को ऐसा आदेश जो है होना चाहिए था जिसमें कि पुलिस इसकी रोकथाम करे। पुलिस के ऊपर इस बात की ज़्यादा जिम्मेदारी होती, पुलिस के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे उनकी जिम्मेदारी होती कि वो इस बात की पूरी संजीदगी के साथ में देखते कि कोई नाबालिग लड़की की शादी ना हो। और दूसरी जो बड़ी बात है वो मैरिज रजिस्ट्रार की है कि वो भी जब मैरिज रजिस्ट्रेशन करें तो वो पूरी तरह से पूरी संजीदगी के साथ में देखें कि किसी फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मैरिज रजिस्ट्रेशन ना हो जाए और उन आर्य समाज के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिन्होंने नाबालिग की शादी कराई हो। परंतु इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा करके या कोर्ट के आदेश के वजह से इसका इंटरप्रिटेशन और भी होगा। कोर्ट ने हालांकि एक और बात कही है, वो यह कोर्ट ने कहा है कि अगर मैरिज रजिस्ट्रार समझते हैं कि एप्रोप्रिएट कपल हैं और उनके मैरिज को रजिस्टर करना चाहिए तो उनके पास पूरी स्वतंत्रता है कि वो रजिस्टर कर सकें। बट सवाल ये कि एक मैरिज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के गाइडलाइंस को कैसे दरकिनार करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करने जैसा जोखिम उठा सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बट इस आदेश के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होने वाले हैं। देखिए इसमें क्या अपडेट आता है, कुछ समय तक की एक बाध्यता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे जरूर थोड़ा और क्लियरिटी आने वाला है क्योंकि इस पे ये एंट्री आदेश ही है। अब लेकिन सवाल ये है कि अगर यूपी के कपल हैं तो कैसे कोर्ट मैरिज करें। अगर आप यूपी के कपल हैं, आपको कोर्ट मैरिज करना है, आप केवल आर्य समाज में शादी करना चाहते हैं यानी मैरिज करना चाहते हैं, आप कहीं भी यूपी के रहने वाले हैं, आप गाजियाबाद में या किसी भी प्लेस पे जाकर के अभी भी आप मैरिज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तब करा लीजिए जब आपको मैरिज रजिस्टर्ड कराना हो या जब ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए तब करा लीजिए। एक चीज़ तो ये हो गई। जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर आपके पास में आधार कार्ड है गाजियाबाद का या जिस प्लेस का भी आधार कार्ड है वहाँ पे आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो तीसरी बात है कि इसके अलावा कई और स्टेट हैं, सिटीज़ है जहाँ पे बहुत आसानी से मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे अगर आप दिल्ली में आते हैं तो कहीं के भी रहने वाले हो, प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे यानी दिल्ली में आके आप मैरिज कर सकते हैं और मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो कोई समस्या नहीं है। जरूरी ये है कि अभी बदले हुए सिनेरियो में आपको ठीक तरीके से गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आपके पास में कम फीस है, कम पैसे हैं और आप बालिग हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से डिसीजन लें और कोर्ट मैरिज करें, तो आप विदाउट मैरिज रजिस्ट्रेशन भी मैरिज करके रह सकते हैं और वो आप गाजियाबाद से कर सकते हैं। लेकिन आपको एट एनी डे मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन ही एक प्रूफ होता है जिसमें गवर्नमेंट की भी, सरकार की भी और कोर्ट की भी एक मुहर लग जाती है कि आपने लीगल तरीके से शादी कर लिया है, तो वो जरूरी होता है। अब मैं सिंपल तरीके से इस पूरे वीडियो को अगर रिकैप करूं तो मैं बहुत आसानी से बताऊं। नंबर 1, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं आप केवल मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप कम फीस में
जल्दी करना चाहते हैं तो मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहले भी इसलिए जाके कर रहे थे क्योंकि सिक्योरिटी इशू होता था, आपको फील होता था कि जैसे ही मैं अपने आधार कार्ड को मैरिज कराने वाले संस्था को दूंगा वो मेरे ही जिले का होगा, मेरे माँ बाप मेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे, उनसे पैसे ले लेंगे। इस डर की वजह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर पाते थे। तो अभी भी ऑप्शन है कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, दूसरी जगह जाकर के केवल आर्य समाज मैरिज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर मैरिज एंड रजिस्ट्रेशन दोनों कराना है तो आप यूपी के अलावा कहीं भी जाकर के आप करवा सकते हैं जिन स्टेट में होता है। तीसरी बात, अगर आपको यूपी में ही करना है तो जिस डिस्ट्रिक्ट का आधार कार्ड आपके पास में होगा वहां का कर सकते हैं। कई कपल ने ऐसा भी किया है कि पहले उन्होंने आर्य समाज में मैरिज किया है, उसके बाद से उसी जिले में रहने लगे। जैसे कोई व्यक्ति जो कि गोरखपुर का रहने वाला था वो गाजियाबाद में आया और उसने गाजियाबाद में आके मैरिज कर लिया, और जब 10 दिन वहां पे रहने लगे, 10-15 दिन रह गए, तो उन्होंने अपना आधार अपडेट करवा के वहां पे रजिस्ट्रेशन करा लिया। ऐसे भी कपल कर रहे हैं। तो वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। बट अगर आपको मैरिज कराना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। जैसे आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के अलावा बर्थ प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट हो, 10th की मार्कशीट हो, या फिर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो। इसके अलावा आईडी प्रूफ के तौर पे आपके पैन कार्ड को, वोटर आईडी को आईडी प्रूफ के तौर पर कंसीडर किया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट्स किसी वजह से आपके पास कम है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। एज आपको पहले से मालूम होगा कि लड़की की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लड़के की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो ये लेटेस्ट प्रोसीजर है, आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति यह कहते हैं यूपी में खास तौर से कि आपके मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन को करा देंगे जबकि आप उस जिले से नहीं हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए और किसी भी फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे या इलीगल तरीके से कोई भी काम करके आपको मैरिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पुलिस आपके घर कभी भी आ सकती है और मैरिज की वजह से तो आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए परेशान होंगे ही होंगे। हो सकता है कि आपके ऊपर फ्रॉड और फॉर्जरी का मुकदमा दर्ज करके आपको जेल में भेज दिया जाए। तो इसलिए सावधानी से और ठीक से आपको लीगल तरीके से मैरिज प्रोसेस करना जरूरी है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।